हेलो गाइस, आज आप देखने वाले हो 2022 में ही रिलीज हुई हॉरर फिल्म द ब्लैक फोन का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं स्कॉट डेरिक्सन, जिन्हें आप जानते हो सिनिस्टर और डॉक्टर स्ट्रेंज से। ये मूवी बेस्ड है सेम नाम की शॉर्ट स्टोरी पर, जिसे लिखा है स्टीफन किंग के बेटे जो हिल ने, और ये एक ब्लमहाउस मूवी है। मूवी में क्या कुछ खास है और आगे इसका क्या होगा, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी बेस्ड है 1978 में। हम देखते हैं फिनी को, जो कि बेसबॉल मैच खेल रहा है और वहाँ उसे चीयर करने के लिए उसकी बहन ग्वेन भी मौजूद है, साथ में उसकी क्रश भी। और लिटरली इसके हाथ में जो बॉटल है उस पे क्रश लिखा है। उसके सामने ब्रूस नाम का लड़का बैटिंग कर रहा था। पहली 2 बॉल तो वो नहीं मार पाया, लेकिन आखिरी बॉल पे उसने होम रन मार दिया, जिससे फिनी की टीम मैच हार गई। लेकिन मैच के बाद ब्रूस ने फिनी की काफी तारीफ की। वहाँ से जाकर फिनी अपना रॉकेट उड़ा रहा था और वहीं पास में ब्रूस भी घूम रहा था। तभी एक ब्लैक वैन उसके सामने आकर रुक गई और ये था मूवी का इंट्रो। इसके बाद हम देखते हैं फिनी के अल्कोहलिक फादर टेरेंस को, जो काफी अब्यूसिव है। उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। फिनी नाश्ता करते हुए काफी आवाज कर रहा था, जिससे वो काफी इरिटेट हो गया। वो कहता है कि थोड़ी और तेज पियो ताकि बोल्डर तक भी तुम्हें सुन पाए। और बोल्डर वही टाउन है जिसमें द शाइनिंग की टॉरेंस फैमिली रहती थी, और द शाइनिंग के राइटर है जो हिल के फादर स्टीफन किंग। ब्रेकफास्ट करके दोनों भाई बहन स्कूल के लिए निकल गए, जहाँ रास्ते में ब्रूस के मिसिंग होने का पोस्टर लगा था। और ये कोई नई बात नहीं है। इस टाउन में अक्सर बच्चे गायब होते रहते हैं जो दोबारा कभी नहीं मिलते। पुलिस के एफर्ट्स के बावजूद कोई फायदा नहीं हो रहा। ये घटनाएं नहीं रुक रही। थोड़ा आगे जाने पर बच्चों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि एक बच्चे रॉबिन ने मूस नाम के बुली को फोड़ दिया, जिसने कभी फिनी को भी पीटा था। इसलिए ग्वेन तो काफी खुश थी, जबकि फिनी को ये अच्छा नहीं लगा। रॉबिन फिनी का इकलौता दोस्त है, जो कि वेंस नाम के लड़के की किडनैपिंग के बाद स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग लड़का बन गया, और किडनैपर को इन्होंने नाम दिया है द ग्रैबर। वो दोनों चलते जा रहे थे, तभी हम उस ब्लैक वैन को दोबारा देख पाते हैं। क्लास में फिनी अपनी क्रश को ही देखे जा रहा था, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत ये नहीं कर सकता। लंच होते ही वो जल्दी से टॉयलेट में जाकर छुप गया, क्योंकि रोज की तरह ये टाइम है इसके बुली होने का। वो पुलिस उसके पीछे पीछे वहाँ भी आ गए, लेकिन सही टाइम पर रॉबिन ने वहाँ आकर उन्हें भगा दिया। एक तो वो अपने हाथों से मूस का खून साफ कर रहा था, जिसे देखकर ही वो तीनों घबरा गए थे। ऊपर से उसने ये भी कह दिया कि अगर फिनी को कुछ बोला तो समझो मुझे बोला। फिनी को उसने बचा तो लिया, लेकिन उसके मुताबिक फिनी को अपने लिए खुद खड़ा होना होगा, जो वो भी जानता था, लेकिन वो इतना टफ नहीं है। रॉबिन बताता है कि हाल ही में इसने टेक्सास चेनसॉ मैसेकर देखी है, और वो इसकी देखी हुई सबसे बेस्ट मूवी है। और फिनी तो बस सोच ही सकता है, क्योंकि उसके डैड उसे कोई आर रेटेड मूवी देखने नहीं देंगे। इधर ग्वेन मन लगा कर पढ़ रही थी, तभी उसे बुला लिया प्रिंसिपल ऑफिस में, क्योंकि उससे मिलने आए थे डिटेक्टिव राइट और मिलर। मामला ये है कि ग्वेन की दोस्त है एमी, जो कि ब्रूस की बहन है। ब्रूस के गायब होने से पहले ग्वेन को एक सपना आया था, जिसमें एक मास्क पहने आदमी ने ब्रूस को किडनैप करके वैन में डाला, जिसमें ब्लैक बलून्स भरे थे। यह सपना इसने बताया था एमी को, और कुछ दिन बाद ही ब्रूस गायब हो गया। मेन बात यह है कि जहाँ से वो गायब हुआ वहाँ 2 ब्लैक बलून्स पाए गए, और ये बात पुलिस ने किसी को भी नहीं बताई। जब ग्रिफिन स्टैग नाम का लड़का गायब हुआ था, तब भी वहाँ से एक ब्लैक बलून मिला था, लेकिन ये बात भी कोई भी नहीं जानता। फिर ग्वेन को कैसे पता? ये पता लगाने ये दोनों आए हैं, लेकिन ग्वेन का कहना है कि वो सिर्फ एक सपना था। वो उसे शक की निगाह से देख रहे थे, इसलिए ग्वेन ने उन्हें अच्छी तरह झाड़ दिया। और पुलिस का शक भी जायज है। थोड़ा जोर देने पर ग्वेन कहती है कि कभी कभी मेरे सपने सही होते हैं, लेकिन उन्हें ये जवाब नहीं चाहिए। खैर, स्कूल से घर जाते टाइम वही पुलिस बाहर खड़े थे, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी नहीं कर सकते। नाइट स्टे के लिए ग्वेन रास्ते से ही अपनी फ्रेंड सूजी के घर चली गई, और फिनी वापस आ गया घर। रात में डैड के सोने के बाद वो टीवी देख रहा था, जिस पर आ रही थी द टिंगलर। अगली सुबह अचानक ही उसकी आंख खुल गई ग्वेन की चीख सुनकर, क्योंकि टेरेंस उसे बुरी तरह पीट रहा था, और ये इसलिए क्योंकि पुलिस वाले इसके पास भी आए थे। फिनी उसे रोकना चाह रहा था, लेकिन अगेन उसकी हिम्मत नहीं हुई। टेरेंस ग्वेन को मारते हुए कह रहा था कि तुम तुम्हारी मॉम नहीं हो, क्योंकि वो भी ऐसे ही सपनों की बातें करती थी। यानी ये गिफ्ट इसे मिला है इसकी मॉम से, लेकिन टेरेंस ये साबित करना चाहता है कि ये कोई गिफ्ट नहीं बल्कि श्राप है। अभी मूवी स्टार्ट हुई है, लेकिन ग्वेन ने साबित कर दिया कि पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा बेस्ट एक्टिंग इसी की होगी। ग्वेन की इस पिटाई से फिनी काफी निराश था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाया। सपने देखना कोई गुनाह थोड़ी है। अगले दिन रॉबिन मजे में घूम रहा था, तभी उसके सामने भी वही ब्लैक वैन आ गई, और उसमें से निकला एक क्रीपी सा आदमी, जो कि रॉबिन को उठाकर ले गया। ये खबर आग की तरह फैल गई, और अपने इकलौते फ्रेंड के खोने से फिनी भी काफी दुखी हो गया। वो ग्वेन से उसके सपनों का इस्तेमाल करके कुछ पता करने को कहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। अपने रूम में जाकर वो प्रे करने लगी, तभी डैड की आवाज सुनकर वो बिस्तर में घुस गई। अगले दिन राइट और मिलर फिर से ग्वेन से मिलने आ गए, लेकिन वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाई। अब रॉबिन है नहीं, इसलिए फिनी के बुरे दिन फिर से चालू। वो पुलिस उसे मार रहे थे, तब ग्वेन ने जल्दी से पत्थर उठाकर एक का सर फोड़ दिया, और बाद में पिट पिटाकर खुद भी उसके साथ बैठकर फिनी की पिटाई देखने लगी।
इसके बाद साइंस लैब में टीचर ने सबको पार्टनर चूज करने को कह दिया और किस्मत से फिनी की क्रश ही उसके साथ आकर बैठ गई। इसका नाम है डोना और इसने फिनी का दिन बना दिया उसे हिम्मत देकर। स्कूल के बाद ग्वेन हर फ्राइडे की तरह सूजी के घर चली गई, लेकिन फिनी के लिए ये फ्राइडे अलग होगा क्योंकि इस बार वो ब्लैक वैन थी उसके सामने। उसका ड्राइवर फिनी को फंसा रहा था और ब्लैक बलून्स देखकर वो फंस भी गया। फिनी उसके हाथ पर एक कट मारने में कामयाब हो गया, लेकिन इससे कोई बात नहीं बनी। यहाँ उसे भी ग्रैब कर लिया ग्रैबर ने, जो कि है इथन हॉक। उसकी आँख खुलते एक बेसमेंट में जहाँ ग्रैबर उसे काफी अच्छे से ट्रीट कर रहा था। उसके मुताबिक यहाँ कुछ बुरा नहीं होगा। यहाँ ग्रैबर का मास्क देख सकते हो जिससे उसका पूरा फेस कवर्ड है। उससे थोड़ी बातें करके वो उसके लिए सोडा लेने चला गया और उधर ये खबर मिलते ही ग्वेन पूरी तरह परेशान हो गई। पुलिस भी काम पर लग गई थी, लेकिन इनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं है। फिनी के आसपास चेक करने पर उसे वहाँ एक टॉयलेट और एक खराब ब्लैक फोन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो निराश होकर लेट गया। अब ये जो दीवार पर आप लाइन देख रहे हो, ये रेफरेंस है सिनिस्टर के फेमस पोस्टर का, जिसके डायरेक्टर थे स्कॉट डेरिक्सन और लीड रोल में थे इथन हॉक। उसे ढूंढने के लिए ग्वेन जीसस से डीलिंग कर रही थी, तभी अचानक वो ब्लैक फोन बजने लगा, लेकिन उठाने पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। तब ग्रैबर वहाँ आकर उसे बताता है कि ये काम नहीं करता और यहाँ आप देख सकते हो कि इसके मास्क का निचला पार्ट इस बार अलग है। फिनी कहता है कि मैं चिल्लाऊंगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बेसमेंट साउंड प्रूफ है, इसकी आवाज बाहर नहीं जाएगी। ग्रैबर के जाते ही उसने चिल्लाकर ये बात कंफर्म कर ली। उस रूम में बने एयर वेंट के जरिए ये बाहर निकल सकता है, लेकिन उसके मुताबिक अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई बाहर निकल जाता। वो खुद को डिमोटिवेट कर रहा था, तभी अचानक वो फोन फिर से बजने लगा, लेकिन इस बार भी उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। वो थक कर सो गया था और आँख खुलने पर उसके सामने बैठा था ग्रैबर, जो उसे देखने आया था। ये कहकर वो चल दिया। इस बार मास्क का ऊपरी हिस्सा गायब है। उसके जाते ही फोन फिर से बजने लगा, जिसे उठाने पर कोई उसे बुला रहा था, इसलिए वो काफी डर गया। अगली कॉल थी एक लड़के की जिसे अपना नाम याद नहीं था, लेकिन थोड़ी बातचीत करने पर फिनी समझ गया कि वो है ब्रूस। फिनी उससे पूछता है कि क्या फोन तुम्हारे लिए भी बजा था। वो कहता है कि हाँ, लेकिन हम में से किसी ने नहीं सुना सिवाय तुम्हारे। वो बताता है कि ग्रैबर को भी फोन सुनाई देता है, लेकिन वो इस पे यकीन करना नहीं चाहता। उसे रूम के एक हिस्से को खोदने को कह रहा था, जिसके जरिए ये बाहर निकल जाएगा। ये खुद ब्रूस ने भी ट्राई किया था, लेकिन खुदाई के लिए उसे पूरा टाइम नहीं मिला। यहाँ हम उसकी बैक स्टोरी देख पाए। वो एक एक्टिव बच्चा था जिसे बचपन से ही बेसबॉल का शौक था, लेकिन शौक को पूरा कर पाता उससे पहले ही वो किडनैप हो गया। इस सब से परेशान होकर फिनी पागलों की तरह चिल्लाने लगा और ये सपना आ रहा था ग्वेन को, इसलिए वो आधी रात में ही उसे ढूंढने निकल गई। लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया कि सपने में हाउस नंबर भी मेंशन था, उल्टा 7471। उधर रूम का वो स्पॉट मिलते ही फिनी ने खुदाई शुरू कर दी और मिट्टी वो साथ के साथ ही फ्लश कर रहा था ताकि ग्रैबर को शक ना हो। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। अगले दिन स्कूल में सभी फिनी के लिए प्रेयर कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप ग्रैबर उसके लिए खाना ले आया और ज्यादा टाइम गलती से दरवाजा भी खुला छोड़ गया। मौका देखकर फिनी जल्दी से बाहर निकल रहा था, तभी किसी ने कॉल करके उसे ऊपर जाने से रोक दिया क्योंकि एक ट्रैप है और बताने वाला ब्रूस नहीं था। अभी ग्रैबर हाथ में बैट लेकर ऊपर बैठा है। जैसे ये भागने का ट्राई करेगा, वो इसे पकड़कर तब तक मारेगा जब तक बैट नहीं टूटती। इससे पहले कैद हुए हर एक बच्चे ने ये झेला है, इसलिए वो चाहते हैं कि फिनी ये ना झेले। थोड़ी बातचीत करके फिनी ने पता लगा लिया कि वो था पेपर बॉय बिली, जो उसके बगल में ही मौजूद है, और उसकी हालत देखकर ही पता चल रहा है कि ग्रैबर ने उसके साथ क्या क्या किया होगा और अगर ये ऊपर गया तो वो इसके साथ क्या करेगा। तो यहाँ हम समझ गए कि जिन बच्चों को उस ग्रैबर ने आज तक मारा है, उन सब की आत्माएं यहीं पर कैद हैं, जिनमें ब्रूस भी शामिल है। ये सब तो बच नहीं पाए, लेकिन ये चाहते हैं कि फिनी यहाँ से बचकर निकले और ग्रैबर को उसके कर्मों की सजा दिलवाए। शायद तभी इन सब को मुक्ति मिलेगी। और अगर ये नहीं निकल पाया तो ये भी इन्हीं के साथ मिलकर अगला जो भी आएगा उसे बचाने की कोशिश करेगा। फिलहाल ये फोन ही इसके पास साधन है उन सभी आत्माओं से बात करने का, और बात भी तभी हो सकती है जब वो चाहे। दरवाजा खुला देखकर मन तो ललचा ही रहा था, इसलिए फिनी धीरे से ऊपर जाकर देखता है कि बिली की बात सच थी। ग्रैबर उसी के वेट में था, इसलिए वो चुपचाप वापस आकर खाने में लग गया। इस बार मास्क थोड़ा गुस्से वाला है। फिनी की टेंशन से ग्वेन की नींद भी उड़ी हुई थी, इसलिए टीचर ने उसे सोने भेज दिया। इधर बिली ने कॉल करके फिनी को अपनी छुपाई एक केबल का पता बता दिया और बॉटल के जरिए ये बताया कि उसका करना क्या है। उसके जरिए ये वेंट से बाहर जा पाएगा। ब्रूस ने अपना एक्सपीरियंस बताया था और बिली ने अपना। जिसने जो भी तरीका ट्राई किया था वो इसे बता रहे हैं, क्योंकि वो तो बच नहीं पाए, शायद उनकी तरकीब इसके काम आ जाए। यहाँ बिली की स्टोरी भी देख पाए कि कैसे वो डिलीवरी के लिए निकला था। तभी ग्रैबर ने उसे उठा लिया और ये सब ग्वेन को दिख रहा है सपने में। इधर दिमाग लगाकर फिनी ने केबल ग्रिल में फंसा दी, जिसके जरिए वो ग्रिल तक पहुंच गया, लेकिन विंडो खोल पाता उससे पहले ग्रिल टूट गई। अब ये रास्ता इसके लिए हो गया बंद। उधर ग्वेन अपने डैड से मिलने पहुंच गई, क्योंकि उसे काफी कुछ दिख रहा है जो कि शायद इनके काम आ सकता है। लेकिन सपनों का नाम सुनते ही डैड गुस्सा हो गया, क्योंकि इन सपनों की वजह से ही इसकी वाइफ ने सुसाइड किया था, जिस वजह से इनका ये हाल है। ये नहीं चाहता कि ग्वेन का अंजाम भी वही हो, लेकिन वो कहते हैं कि क्या पता इससे फिनी मिल जाए, इसलिए वो भी मान गया।
राइट और मिलर को लेकर ग्वेन के बताए एरिया में पहुंच गए, जहाँ एक मैक्स नाम का आदमी उन्हें घर के अंदर लाकर केस की हर एक डिटेल समझाने लगा। वो कहता है कि ग्रैबर इस एरिया में एक ऐसे घर में रहता होगा जिसमें एक बेसमेंट हो, लेकिन वो उसकी बात को सीरियस नहीं लेते क्योंकि वहाँ टेबल पर ड्रग्स पड़ा था। मैक्स को अच्छा खासा इंटरेस्ट है ग्रैबर को पकड़वाने में, जबकि वो यहाँ का है भी नहीं। ये उसके भाई का घर है और उसका भाई है ग्रैबर। ऑफ कोर्स ये बात मैक्स नहीं जानता, लेकिन हम जान गए क्योंकि फिनी इसी घर के बेसमेंट में कैद है। रोज की तरह फिनी खुदाई करके थक गया था, तभी ग्रैबर के आते ही वो सोने का नाटक करने लगा, लेकिन ग्रैबर सच्चाई जानता था। वो उसे फ्री करने का सोच रहा था, जिसके बदले वो उससे नाम पूछता है तो वो बताता है टेलर, और यहाँ झूठ बोलने की वजह से उसका ये चांस छिन गया। अखबार में उसकी मिसिंग रिपोर्ट छपी है, जिसके जरिए ग्रैबर को उसका नाम पता चल गया था, और वैसे भी इसे नहीं छोड़ता। यहाँ वो गुस्सा होकर बिना दरवाजा लॉक किए ही ऊपर जाकर उसका वेट करने लगा, लेकिन वो इस चाल में नहीं फंसेगा। उसके पास फोन आता है, लेकिन कोई भी नहीं बोलता। इसके बाद जमीन से बचा हुआ खाना खाकर वो आसपास देख रहा था, तभी उसे दिखाई देता है एक और विक्टिम जो हवा में झूल रहा था। वो उसे इशारा करता है फोन की तरफ। फोन उठाने पर हमें पता चलता है कि वो है ग्रिफिन, जिसका जिक्र राइट ने किया था जब वो ग्वेन से पूछताछ करने गया था स्कूल में। ग्रिफिन उसे बताता है कि ग्रैबर अपने फेवरेट गेम नॉटी बॉय की मदद से विक्टिम को बुरी तरह पीट कर उसे मार देता है, लेकिन अलर्ट होने की वजह से फिनी उसके गेम में नहीं फंसा, इसलिए ग्रैबर अगले स्टेज पर नहीं जा पा रहा। फिनी को ये गेम खेलना होगा, जिसके लिए ये टाइम सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसका वेट करते करते ग्रैबर सो चुका। अब ये ऊपर जा सकता है। मेन डोर पर एक लॉक लगा है जो ग्रिफिन की बाइक का है, इसलिए उसका कॉम्बिनेशन ये जानता है, लेकिन मरे हुए काफी टाइम हो चुका है, इसलिए इसे याद नहीं आ रहा। लेकिन किस्मत से उसने वो कॉम्बिनेशन दीवार पर लिख दिया था जो फिनी को मिल गया। अब दिक्कत की बात यह है कि उसमें सिर्फ डिजिट्स थे, इसे कई सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने होंगे, जिसमें काफी टाइम लगेगा। बिना टाइम वेस्ट किए बड़ी सावधानी से वो ऊपर आ गया और उसने सभी कॉम्बिनेशन ट्राई करके डोर ओपन कर लिया, लेकिन आवाज से ग्रैबर का डॉग जाग गया और उसके जागते ही ग्रैबर की आंख भी खुल गई और वो लग गया उसके पीछे। फिनी चिल्लाते हुए भाग रहा था, जिससे कुछ घरों के लोग जाग गए थे, लेकिन वो बाहर आते उससे पहले ही ग्रैबर उसे ग्रैब करके वापस ले आया। वो ऑलमोस्ट फ्री होकर भी नहीं हो पाया। अगली सुबह जागने पर ग्वेन जीसस से लड़ने लगी, क्योंकि कल रात इसे कोई सपना नहीं आया। उधर फिनी को एक और फोन आ गया जो किया था वैन सॉपर ने, और वो हद से ज्यादा गुस्सा था। फिनी इकलौता विक्टिम है जो फ्रीडम के इतने करीब पहुंचा था, लेकिन इसने मौका गवा दिया और अब इसे कोई चांस नहीं मिलने वाला। यहाँ वैंस की बैक स्टोरी भी देख पाए, जो गेम पार्लर में मौजूद था, जहाँ कुछ लड़कों ने उसका गेम बिगाड़ दिया था, इसलिए वैंस ने उन्हें पेल दिया और एक के हाथ पर चाकू से लिख दिया 7741। इसके बाद पुलिस उसे ले गई और साथ में ग्वेन भी चल दी, क्योंकि यह सपना उसी का है। वो पहुंच गए हाउस नंबर 7741 पर, और यही वो क्लू है जो इसे चाहिए था। तभी वो जाग गई। उधर वैंस फिनी को बताता है कि टॉयलेट वॉल के दूसरी तरफ फ्रिज है, दीवार तोड़कर तुम फ्रिज के जरिए स्टोर रूम में पहुंच जाओगे, और यहाँ पर अंदाजा लगा लो कि वैंस ने किस हद तक दिमाग लगाया था। फिनी के थैंक्स कहने पर वो काफी गुस्सा हो गया और उसके चीख से फिनी की हालत बुरी हो गई। गुस्सा वो इसलिए हुआ क्योंकि फिनी को ये लग रहा है कि ये सब कुछ इसके बारे में है, जबकि ऐसा है नहीं। इसकी फ्रीडम के साथ उन सब की फ्रीडम जुड़ी है। उसकी बात मानते हुए दीवार तोड़कर फिनी फ्रिज में घुस गया, लेकिन उसकी किस्मत खराब है क्योंकि वो लॉक था, और यहाँ उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई। या वो बुरी तरह रोने लगा, लेकिन अब भी एक दोस्त बाकी था, और वो है रॉबिन। फोन के जरिए वो उसे हिम्मत दे रहा था कि अब तुम बाहर तो नहीं निकल सकते, इसलिए फाइनली तुम्हें भी लड़ना होगा जैसे बाकी सब लड़े थे। तुम्हें उसे मारकर यहाँ से निकलना होगा ताकि हमारी मौत वेस्ट ना हो। और ये बात फिनी को समझ आ गई। रॉबिन ने उसे थोड़ी ट्रेनिंग दे दी, क्योंकि अब कोई कॉल नहीं आएगी, यहाँ से फिनी को अकेले आगे बढ़ना होगा। फोन के रिसीवर में सैंड भर के उसने वेपन बना लिया, साथ ही एक काम चलाओ ट्रैप भी सेट कर दिया। इधर ग्वेन बारिश में जॉर्जी बनी घूम रही थी। ये रेफरेंस दे रही है इट के जॉर्जी का, जो एक और क्रिएशन है स्टीफन किंग की। फिनी को ढूंढते हुए वो उसी एरिया तक पहुंच गई, तभी सभी विक्टिम्स की सोल के सामने आने से वो गिर पड़ी, क्योंकि वो एग्जैक्ट उसी घर के सामने थी 7741। इसलिए घर आकर उसने पुलिस को फोन कर दिया। उधर मैक्स नशा करके बेसमेंट में पहुंच गया, क्योंकि उसे अपने भाई पर शक हो चुका था, और शक सही था क्योंकि नीचे उसे मिल गया फिनी, लेकिन वो उसकी हेल्प करता इससे पहले ग्रैबर ने एक कुल्हाड़ी उसके सर में घुसा दी। इतने में पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। ग्वेन के कहने पर वो उस घर में घुस गए, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिला, इसलिए वो वापस जा रहे थे, तभी एक ऑफिसर को बेसमेंट का दरवाजा दिख गया। उधर ग्रैबर ने फिनी पर हमला बोल दिया था, लेकिन फिनी ने बड़ी चालाकी से उसे गड्ढे में गिराकर उसकी टांग तोड़ दी, जिससे वो बेबस हो गया। फिनी ने उस पर कई वार कर दिए, पर ग्रैबर ने फिर भी उसे दबोच लिया, लेकिन उसका मास्क उतारने से फिनी फ्री हो गया। टेलीफोन वायर की मदद से वो उसका गला घोट रहा था, जिससे वो जल्दी मर जाएगा, इसलिए उसके सभी विक्टिम्स उसे एक आखिरी कॉल करके चिढ़ा रहे थे। इसके बाद फिनी ने उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार डाला। अभी ग्रैबर का डॉग बाकी था, इसलिए फिनी ने फ्रीजर से मांस निकाल कर उसे दे दिया, जिससे वो शांत हो गया।
इधर पुलिस को बेसमेंट में ग्रैबर के सभी विक्टिम्स की लाशें मिल गई, क्योंकि ये उसका दूसरा घर है। यह है 7741, जबकि फिनी वाला घर है ठीक उसके सामने 7471। फिनी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लॉक खोलकर बाहर आ गया, क्योंकि अब ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं रहा। बाहर ग्वेन बैठी हुई रो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका भाई भी नहीं बचा। उसने मदद लाने में देर कर दी। तभी फिनी को देखकर वो सीधा ही उसके गले लग गई। कुछ देर बाद उनका डैड भी वहाँ पहुंचकर उनसे माफी मांगने लगा और यहीं फैमिली दोबारा एक हो गई। इस केस के सॉल्व होने से पुलिस ने भी चैन की सांस ली। साथ ही फिनी पूरे स्कूल का सबसे फेमस और स्ट्रॉन्ग लड़का बन गया। कल तक जिसके पास जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी, आज वो सीधा ही उसी के पास जाकर बैठ गया। इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक कर देना और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी और क्या आप इसका सीक्वल देखना चाहोगे। कमेंट करके बता देना। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको ग्रैब करके यहाँ ले आए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।